भगवान छठे अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, तम विदात दुख संयोग व्योगम योज संचितम स निश्चयन योक्तव्यो योगो अनविरण चिस्सा। तम विदात दुख संयोग व्योगम योज संचितम, जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं, हुआ नहीं, होना भी संभव नहीं है, ऐसे दुख रूप संसार शरीर के साथ संबंध मान लिया, यही दुख संयोग है। यह दुख संयोग योग नहीं है। अगर यह योग होता अर्थात संसार के साथ हमारा नित्य संबंध होता तो इस दुख संयोग का कभी योग संबंध विच्छेद नहीं होता, परंतु बोध होने के कारण इसका वियोग हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि दुख संयोग केवल हमारा माना हुआ है, हमारा बनाया हुआ है, स्वाभाविक नहीं है। इसमें कितनी ही दृढ़ता से संयोग मान ले और कितने ही लंबे काल तक संयोग मान ले तो भी इसका संयोग नहीं हो सकता। अतः हम इस माने हुए आगंतुक दुख संयोग का वियोग कर सकते हैं। इस दुख संयोग शरीर संसार का वियोग करते ही स्वाभाविक योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात स्वरूप के साथ जो हमारा नित्य योग है उसकी हमें अनुभूति हो जाती है। स्वरूप के साथ नित्य योग को ही यहाँ योग समझना चाहिए। यह दुख रूप संसार के सर्वथा वियोग को योग कहा गया है। इसमें यह असर पड़ता है कि अपने स्वरूप के साथ हमारा पहले वियोग था, अब योग हो गया, परंतु ऐसी बात नहीं है। स्वरूप के साथ हमारा नित्य योग है। दुख रूप संसार के संयोग का तो आरंभ और अंत होता है, पर संयोग काल में भी संयोग का आरंभ और अंत होता है, परंतु इस नित्य योग का कभी आरंभ और अंत नहीं होता। कारण है कि यह योग मन बुद्धि आदि प्राकृतिक पदार्थों से नहीं होता, परंतु इनके संबंध विच्छेद से होता है। यह नित्य योग स्वतः सिद्ध है। इसमें सबकी स्वाभाविक स्थिति है, परंतु अनित्य संसार से संबंध मानते रहने के कारण इस नित्य योग की विस्मृति हो गई है। संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य योग की स्मृति हो जाती है। इसी को अर्जुन ने 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में नष्ट मोह स्मृति लब्धा कहा है। अतः यह योग नया नहीं हुआ है, परंतु जो नित्य योग है उसकी अनुभूति हुई है। भगवान ने यहाँ योज संजितम पद देकर दुख के संयोग का वियोग का नाम दुख के संयोग के वियोग का नाम योग बताया है, और दूसरे अध्याय में समत्वम योग उच्चते कहकर समता को ही योग बताया है। यहाँ साध्य रूप समता का वर्णन है और वहाँ दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में साधन रूप समता का वर्णन है। ये दोनों बातें तत्वतः एक ही हैं, क्योंकि साधन रूप समता ही अंत में साध्य रूप समता में परिणत हो जाती है। पतंजलि महाराज ने चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा है और चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा के स्वरूप में स्थिति बताई है, परंतु यहाँ भगवान ने तम विदात दुख संयोग वियोगम योज संजितम पद से दृष्टा की स्वरूप में स्थिति को ही योग कहा है, जो स्वतः सिद्ध है। स निश्चयन योक्तव्य योगो अनविरण चेष्टा, जिसमें दुखों के संयोग का ही अभाव है, ऐसे योग साध्य रूप समता का उद्देश्य रखकर साधक को नए उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए, जिसका इसी अध्याय के 18वें 20वें श्लोक तक वर्णन हुआ है। योग का अनुभव करने के लिए सबसे पहले साधक को अपनी बुद्धि को एक निश्चय वाली बनानी चाहिए, अर्थात मेरे को तो योग की प्राप्ति करनी है, ऐसा एक निश्चय करना चाहिए। ऐसा निश्चय होने पर संसार का कितना ही प्रलोभन आ जाए, कितना ही भयंकर कष्ट आ जाए, तो भी उस निश्चय को छोड़ना नहीं चाहिए। अनविरण चेष्टा का तात्पर्य कि समय बहुत लग गया, पुरुषार्थ बहुत किया, पर सिद्धि नहीं हुई। इसकी सिद्धि कब होगी, कैसे होगी, इस तरह कभी भी उकताए नहीं। साधक का भाव ऐसा रहे, चाहे कितने ही वर्ष लग जाएं, कितने ही जन्म लग जाएं, कितने ही भयंकर से भयंकर दुख आ जाएं, तो भी मेरे को तत्व को प्राप्त करना ही है। साधक के मन में स्वतः स्वाभाविक ऐसा विचार आना चाहिए कि मेरे अनेक जन्म हुए, वे सब के सब निरर्थक चले गए, उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अनेक बार नरकों के कष्ट भोगे, पर उनको भोगने से भी कुछ नहीं मिला, अर्थात केवल पूर्व के पाप ही नष्ट हुए, पर परमात्मा नहीं मिले। अब यदि इस जन्म का सारा समय, आयु और पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए तो कितनी बढ़िया बात है।